तो पिछले एक वीडियो में हमने देखा कि एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेटर इन एक्सेल हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें आप हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। आज के इस वीडियो में हम दूसरा तरीका देखेंगे जहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और फिर 3 साल या फिर 5 साल बाद उस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो अच्छा खासा प्रॉफिट्स पाने के लिए। वैसे तो दोस्तों ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है और आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा है तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि एसआईपी के साथ साथ आप ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी करो अपने म्यूचुअल फंड में, ताकि जब मार्केट ऊपर आए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिल सके। तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं एक्सेल में, जहां पे हमें पता चलेगा कि आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर इन एक्सेल हम कैसे बना सकते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने एसआईपी कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं एक्सेल में, जिसके वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि लमसम कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो, और अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किया है एज अ लमसम अमाउंट तो आपका कितना रिटर्न्स हो सकता है उसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। हम रियल एग्जांपल लेने वाले हैं सेंसेक्स का। जैसे कि आप देख सकते हो हमने गूगल पे सर्च किया सेंसेक्स और यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है। तो पिछले 1 साल और 5 साल में अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स किए होते तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता था, इसका हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं एक्सेल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं कि आपका लमसम अमाउंट कितना है, इनिशियल नेव का वैल्यू कितना है और आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे उस म्यूचुअल फंड के लिए। इसके अलावा फाइनल नेव का वैल्यू, यानी कि जब आप वो जो यूनिट्स है इनको बेचते हो तो किस नेव के वैल्यू पे आप उनको बेचोगे, वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, उसमें से प्रॉफिट्स आपका कितना होगा और रिटर्न्स इन परसेंटेज आपका कितना हुआ, ये सारे वैल्यूज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझो अगर आपने 50,000 रुपए एज अ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया सेंसेक्स में 1 साल पहले, तो 1 साल पहले आपका नेव का वैल्यू कितना था वो हम यहाँ पे इस चार्ट से लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। 60,950 रुपीज का आपका नेव का वैल्यू था, ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो 60,950.36 रुपीज का नेव का वैल्यू है। अब दोस्तों आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे, तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो वाला वैल्यू लिया जाएगा और फिर डिवाइड किया जाएगा इस नेव के वैल्यू के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हम इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, अमाउंट को यूज करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय नेव का जो वैल्यू है हम उसको लेने वाले हैं और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इतना आपको टोटल यूनिट्स मिला होता अगर आपने 50,000 रुपीज इस नेव वैल्यू के साथ सेंसेक्स को खरीदा होता 1 साल पहले। अब दोस्तों फाइनल नेव का वैल्यू कितना है, यानी कि जिस दिन आप ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उनको बेचोगे उस दिन नेव का वैल्यू कितना है। तो समझो आज की डेट में अगर आप इनको बेचते हो तो ये है 64,363 रुपीज, इसको हम मेंशन कर देते हैं। तो 64,363.78 रुपीज का आपका नेव का वैल्यू है। अब दोस्तों इस नेव के वैल्यू के साथ अगर आपने ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उनको बेचा तो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल नेव का वैल्यू हम इस चीज को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 52,800 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है और इसमें से आपका प्रॉफिट्स कितना हुआ, सिंपली हमें ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है इस चीज को लेना होगा और माइनस करना होगा हमारे इनिशियल डिपॉजिट से, क्योंकि वो तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू पे प्रेस किया, हमने मैच्योरिटी अमाउंट को लिया और माइनस किया हमारा ये जो अमाउंट है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2,800 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और फिर दोस्तों इस पे हम रिटर्न्स बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब आपका इतना प्रॉफिट होता है
तो इस चीज़ को हम लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा हमें जो इनिशियल अमाउंट आपने एज अ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो ये सेल का रेफरेंस ले लेते हैं, एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 5.6% का आपका रेट ऑफ रिटर्न हुआ है और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई जा रही है कि लास्ट 1 ईयर में 5.6% का आपका रिटर्न्स मिला है सेंसेक्स में। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लमसम कैलकुलेशन इन एक्सेल कर सकते हो, जानने के लिए कि आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से आपका प्रॉफिट कितना हुआ और रिटर्न्स इन परसेंटेज कितना हुआ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम अमाउंट समझो अगर आपने 5 साल पहले निवेश किया होता, तो ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे दूसरे सेल में भी ले लेते हैं। अब इनिशियल वैल्यू कितना था, तो 5 साल पहले का वैल्यू हमें लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5 इयर्स का जो फिल्टर है वो अप्लाई किया है और फिर यहाँ पे 35,158 रुपीज का नेव का वैल्यू था, तो ये चीज हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो 35,158.55 रुपीज का नेव का वैल्यू था, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू 60,950 रुपीज जो कि 1 साल पहले था। तो दोस्तों अगर आपने इस डेट में यानी कि 5 साल पहले निवेश किया होता तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स हुआ होता। लेकिन दोस्तों वही बात है, हम में से बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कौन से टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ कि किस म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हम SIP के द्वारा निवेश करते रहें, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा, जिसके जरिए हम हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करते जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है या फिर जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया था, तो जैसे मार्केट डाउन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन चला गया था, तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा है तो आप इन केसेस में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। और दोस्तों यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि SIP के साथ साथ आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा जब मार्केट डाउन जाता है, ताकि आपको लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न्स मिले और आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सके टाइम के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इनिशियल नेव का वैल्यू भी ले लिया। अब यूनिट्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ था। तो 1.42 का यूनिट्स आपको मिलता है इस म्यूचुअल फंड में जब आपने इस नेव के साथ 50,000 रुपीज एज अ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों फाइनल नेव का वैल्यू समझो आज की डेट में ही आप इन म्यूचुअल फंड्स को बेच रहे हो, तो ये सेम वैल्यू हम मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे भी। तो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, इसका फॉर्मूला भी हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये है 91,533 रुपीज का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल रिटर्न्स इन परसेंटेज कितना हुआ, ये दोनों सेल्स के भी जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 41,533 रुपीज और रिटर्न्स इन परसेंटेज होता है दोस्तों 83.06% का, जो कि अच्छा खासा एब्सोल्यूट रिटर्न्स है पिछले 5 साल में। तो अगर हम ये रिटर्न्स को वेरीफाई करें, यहाँ पे आपका 83.07% का आपको रिटर्न्स दिखाया जा रहा है, जो कि मैच होता है यहाँ पे एक्सेल में भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है इन एक्सेल फॉर्मूलाज को यूज करके। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पे लमसम कैलकुलेटर भी बनाया है। तो आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है FinCalc ब्लॉग। FinCalc ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalc-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर भी मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हम इस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो में हमारा म्यूचुअल फंड लमसम कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इस कैलकुलेटर को यूज करके जान सकते हो कि आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 50,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मेंशन करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है। तो दोस्तों ये वाला जो कैलकुलेटर है ये आपको फ्यूचर में बताने वाला है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करके आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट और टोटल प्रॉफिट्स मिलेगा आपके टोटल डिपॉजिट्स पे। तो दोस्तों ये सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं। समझो यहाँ पे 5.6% का रेट ऑफ रिटर्न है, ये चीज हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो
एक साल में आपका 52,800 रुपीज मेच्योरिटी अमाउंट होता है और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है 52,800 रुपीज। अब दोस्तों समझो, अगर आपको पता है कि 10% के हिसाब से आपको हर साल रिटर्न मिलने वाला है आपके म्यूचुअल फंड में जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया, तो अगले 10 साल में आपका कितना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा अगर आपने 50,000 रुपए आज की डेट में जमा किए हैं। तो यहाँ पे 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने मेंशन किया और यहाँ पे 10 इयर्स मेंशन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल बाद आपका 1 लाख रुपए का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। अब दोस्तों 10% की जगह 15% होता है, तो यहाँ पे हम 15% कर देते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1,25,000 हो जाएगा जब आपने 50,000 रुपए जमा किए हैं 10 साल पहले। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये म्यूचुअल फंड लमसम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो अगर आपको जानना है कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसी कैलकुलेटर के पेज पे और भी कई सारी डिटेल्स दी हैं लमसम कैलकुलेशन के बारे में, तो आप उन डिटेल्स को रीड भी कर सकते हो ताकि आपको और भी अच्छी खासी जानकारी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों इस कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने SIP कैलकुलेटर भी बनाया है, तो आप इस SIP कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपके SIP अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसानी से हम लमसम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर इन एक्सेल बना सकते हैं। ये कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि उनके लमसम इन्वेस्टमेंट पे उनके म्यूचुअल फंड्स पे कितना रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।